अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आई एम केमिस्ट। दिस इज इमरान और आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग क्लास 10 की केमिस्ट्री का एक नया चैप्टर हाइड्रोकार्बन उसके एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में हम लोग 50 एमसीक्यूज को कवर करने वाले हैं। ये है एमसीक्यूज वीडियो नंबर 3 जिसमें हम लोग हाइड्रोकार्बन के 50 एमसीक्यूज जो है वो और लेकर आए हैं आपके लिए, और दैट वुड बी टोटली फ्री। आप लोगों की जो लास्ट वीडियोस के ऊपर रिव्यूज़ आए हैं और जो आप लोगों ने कमेंट्स करके मेरा जो हौसला बढ़ाया है, तो उसको लेकर मैं आपके साथ एक अगली वीडियो शेयर करने वाला हूँ। आई होप सो आप इसको बहुत ज़्यादा एंजॉय करोगे। आप पाकिस्तान के जिस बोर्ड से भी हो, आप अगर बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं, SLO बेस्ड एग्ज़ाम्स हो रहे हैं, आपको पता है आजकल, चाहे आप फेडरल बोर्ड से हो, चाहे आप पंजाब, सिंध या जिस भी बोर्ड से हैं आप, तो आपके लिए वीडियो जो है बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। इसके अलावा आपको कौन से चैप्टर के ऊपर एमसीक्यूज़ की डिस्कशन चाहिए, कौन से ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि आपसे सॉल्व नहीं हो रहे, आपको उसके आंसर्स नहीं मिल रहे, तो आप सिर्फ आप लोगों ने करना है क्या है कि कमेंट सेक्शन के अंदर मेंशन करें, तो इंशाल्लाह मैं आपके लिए उसके ऊपर वीडियो लाजमी बनाऊंगा। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, दिस इज इमरान और आज की इस वीडियो में हम लोग चैप्टर नंबर 10 दैट इज हाइड्रोकार्बन के 50 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज डिस्कस करने वाले हैं। ये हमारे पास जो एमसीक्यूज हैं ये आपके जो टेक्स्ट बुक हैं क्लास 10th के उनसे लिए गए हैं, और चूंकि आपको पता है कि फेडरल बोर्ड पहले से SLO बेस्ड एग्जाम ले रहा है और इसके साथ साथ बाकी जो बोर्ड्स हैं वो भी SLO बेस्ड एग्जाम्स की तरफ कन्वर्ट हो गए हैं। तो आपका ये वाला जो सवाल होगा कि सर सिंध वाली बुक से कराएं या KPK वाले से कराएं या फिर पंजाब टेक्स्ट बुक से कराएं या फिर नेशनल बुक फाउंडेशन से कराएं, ये वाला सवाल आपका ख़त्म हो गया। उसकी वजह यह है कि सारे बोर्ड्स जो हैं वो SLO बेस्ड एग्जाम्स की तरफ आ रहे हैं। तो मैंने आपके लिए 50 MCQs चूज़ किए जो कि आपके तमाम पाकिस्तान के जितनी भी बोर्ड्स हैं, जितनी भी केमिस्ट्री की बुक्स हैं, उन सब में से चूज़ किए गए हैं। अगर आपको मेरी एफर्ट्स अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, फ्रेंड के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। लेट स्टार्ट। जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है, दैट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ हाइड्रोकार्बन। तो हाइड्रोकार्बन के अबाउट आपको पता होना चाहिए कि हाइड्रो निकला हुआ है हाइड्रोजन से, ठीक है। ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनके अंदर हाइड्रोजन होता है और जिसके साथ कार्बन होता है, सो दोज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर नोन एज हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है। अब कह रहे हैं कि इसमें से कौन सा ऐसा है जो कि हाइड्रोकार्बन नहीं है। तो अगर हम पहले देखते हैं ऑप्शन नंबर 1 के अंदर है हमारे पास मीथेन। तो मीथेन हमें पता है कि दैट इज द सिंपलेस्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड बिकॉज इट कंटेन कार्बन एज वेल एज हाइड्रोजन एटम, ठीक है। कार्बन जो है वो 4 बॉन्ड बनाता है हाइड्रोजन के साथ और हमारे पास मीथेन का मॉलिक्यूल बनता है, सो दैट इज द हाइड्रोकार्बन, ठीक है। ये हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड है। अगर हम बात करते हैं ईथीन की, तो ईथीन के अंदर हमारे पास होते हैं 2 कार्बन, ठीक है, और वो आपस में क्या बनाते हैं, डबल बॉन्ड बनाते हैं। हमारे पास कुछ इस तरह का मॉलिक्यूल बनता है। इसमें आप देख सकते हो वी हैव द प्रेजेंस ऑफ कार्बन एज वेल एज हाइड्रोजन, सो दैट इज व्हाई दैट इज आल्सो नोन एज व्हाट, दैट इज अ हाइड्रोकार्बन, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे इथेन लिखा हुआ है, तो इथेन का ये मैंने जो मॉलिक्यूल बनाया है ये इथीन, एक्चुअली इसमें डबल बॉन्ड है। इथेन का मॉलिक्यूल कुछ यूँ होगा कि हमारे पास यहाँ पे कितने कार्बन है, 2 कार्बन है, ठीक है, और इसके साथ यहाँ पे क्या हो जाएगा 6 हाइड्रोजन आप अटैच कर दो। ये आपके पास फार्मूला किस चीज़ का, ये है इथेन का। इसकी भी अगर आप देखते हो ओरल स्ट्रक्चर को, तो इसमें भी क्या है कि हमारे पास कार्बन और हाइड्रोजन है, तो ये हमारे पास क्या है, दैट इज आल्सो अ हाइड्रोकार्बन। उसके बाद ऑप्शन नंबर सी के अंदर हमारे पास है वाटर मॉलिक्यूल। तो वाटर मॉलिक्यूल आपको पता है कि वाटर मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर कुछ ही होता है, ठीक है, बेंड टाइप स्ट्रक्चर होता है। अब इसमें आप देख सकते हो कि आपको कहीं पे कार्बन नजर नहीं आ रहा, ठीक है। हमारे पास हाइड्रोजन तो मौजूद है बट वी डोंट हैव द कार्बन एटम, सो दैट इज व्हाई वाटर जो है इट इज नॉट अ हाइड्रोकार्बन, ठीक है। हमारे पास क्या होता है, ये इनऑर्गेनिक इन नेचर है, ठीक है, ये इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट है, ये इनऑर्गेनिक आप इसको कहोगे इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है। ऑप्शन नंबर सी जो है दैट वुड बी द राइट ऑप्शन। ऑप्शन नंबर डी के अंदर हमारे पास है इथाइन का मॉलिक्यूल। इथाइन में क्या होता है कि ट्रिपल बॉन्ड होगा, ठीक है, 2 कार्बन एटम होते हैं और उनके बीच में क्या होता है, एक ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो ऐसे मॉलिक्यूल जो होते हैं इनको आप क्या कहते हो, दीज आर नोन एज इथाइन मॉलिक्यूल। और इसमें आप देख सकते हो कि वी हैव द प्रेजेंस ऑफ कार्बन एज वेल एज हाइड्रोजन। तो हाइड्रोकार्बन के अंदर लाजमी है कि देयर मस्ट बी द प्रेजेंस ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। बाकी कुछ हो सकता है या नहीं भी हो सकता, जो कि लेटर ऑन एग्जांपल्स हमारे पास आगे आएंगी तो मैं आपको साथ में बता दूंगा। एमसीक्यू नंबर 2 हमारे पास है कि कार्बन हैज द वैलेंसी ऑफ डैश। अब कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, कितनी होनी चाहिए। कार्बन जो है हमें पता है कि इसका एटॉमिक नंबर होता है 6। अगर हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करते हैं तो हम देखेंगे कि 1s2 2s2
N2p2, ठीक है। पहले शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स है, सेकंड शेल के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन्स है। अगर सेकंड शेल के अंदर इसके 4 इलेक्ट्रॉन्स है तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इसको कितने इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट है? इट नीड्स टू हैव 4 इलेक्ट्रॉन्स। तो ये 4 इलेक्ट्रॉन्स कैसे पूरी करेगा? जब ये शेयरिंग करेगा, जब ये कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा, ठीक है। तो शेयरिंग से जो बॉन्ड बनते हैं उसको आप कोवेलेंट बॉन्ड कहते हो। तो अब इसके वैलेंस के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन्स है, इसको 4 मजीद चाहिए, तो हम कहेंगे कि कार्बन की जो वैलेंसी होती है वो 4 होती है। सो ऑप्शन नंबर बी हमारे पास क्या होगा? यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी इज नॉट प्रेजेंट इन हाइड्रोकार्बन। अब बहुत सारी प्रॉपर्टीज गिवन है कि हाई मेल्टिंग पॉइंट है ऑप्शन नंबर ए के अंदर, ऑप्शन नंबर बी के अंदर नॉन पोलर प्रॉपर्टी, ऑप्शन नंबर सी के अंदर सॉल्युबिलिटी, नॉन पोलर सॉल्वेंट है, ऑप्शन नंबर डी के अंदर पुअर कंडक्टिविटी है। सो ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी जो कि हाइड्रोकार्बन्स के अंदर नहीं मौजूद? सो हमारे पास है कि हाई मेल्टिंग पॉइंट। ऑप्शन नंबर ए हमारे पास क्या है? राइट ऑप्शन है। अब हाई मेल्टिंग पॉइंट नहीं होते हाइड्रोकार्बन के। हाइड्रोकार्बन के अंदर क्या होता है कि वीक वंडरवॉल फोर्स ऑफ प्रोटेक्शन होती हैं, वीक वंडरवॉल फोर्सेस होती हैं, ठीक है। अब ये जो फोर्सेस होती हैं बहुत ज़्यादा वीक होती हैं, ठीक है। इनकी जो स्ट्रेंथ होती है वो बहुत ज़्यादा वीक होती है, तो इसलिए इनके जो मेल्टिंग पॉइंट होते हैं वो बहुत ज़्यादा लो होते हैं, ठीक है। हाइड्रोकार्बन के जो मेल्टिंग पॉइंट्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा लो होते हैं, इसी तरह बॉइलिंग पॉइंट भी इनके लो होते हैं। सो ये वाली प्रॉपर्टी हाई मेल्टिंग पॉइंट जो है हाइड्रोकार्बन के अंदर मौजूद नहीं होती। सो दैट इज ऑप्शन नंबर ए इज द राइट ऑप्शन। ऑप्शन नंबर बी के अंदर अगर आप देखते हैं तो नॉन पोलर प्रॉपर्टी। नॉन पोलर प्रॉपर्टी क्यों होती है? उसकी वजह यह है कि जैसे हम लोगों ने एमसीक्यू नंबर 1 के अंदर पढ़ा कि कार्बन और हाइड्रोजन जो है वो हाइड्रोकार्बन्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो कार्बन और हाइड्रोजन की अगर आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को कंपेयर करते हो, ठीक है, अगर आप इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को कंपेयर करते हो तो आप देखोगे कि इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो ऑलमोस्ट सेम होती है, ठीक है, ऑलमोस्ट सेम होती है। सो जब इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होती है तो इसका मतलब है कि इनकी जो नेचर होगी वो क्या होगी? इनकी नेचर होगी नॉन पोलर, ठीक है, नॉन पोलर इनकी नेचर होगी। उसके बाद अगर हम देखते हैं सॉल्युबिलिटी नॉन पोलर सॉल्वेंट, हमारे पास एक प्रिंसिपल है और प्रिंसिपल क्या कहता है कि लाइक डिसॉल्व लाइक, लाइक डिसॉल्व्स लाइक। अब लाइक डिसॉल्व लाइक का मतलब क्या है? लाइक डिसॉल्व लाइक का मतलब ये है, इस प्रिंसिपल का मतलब ये है कि हमारे पास जो हाइड्रोकार्बन होते हैं वो क्या होते हैं? ये नॉन पोलर होते हैं, ठीक है। इनके अंदर पोल्स नहीं बनते, जैसे आपको मैंने बता दिया कि कार्बन और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑलमोस्ट सेम होती है। तो अगर ये नॉन पोलर हैं तो ये सिर्फ और सिर्फ नॉन पोलर सॉल्वेंट के अंदर ही डिसॉल्व होंगे। अगर आप बात करते हो पोलर पुअर कंडक्टिविटी, तो ये हमारे पास क्या होते हैं? दीज आर द पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। सो यहाँ पे राइट ऑप्शन जो है वो ऑप्शन नंबर ए इसलिए राइट होगा। एमसीक्यू नंबर 4 हमारे पास है कि हाइड्रोकार्बन्स हैविंग हाई मॉलिक्यूलर मास आर कॉल्ड डैश। देखो हमारे पास कार्बन नंबर 1 से लेकर कार्बन नंबर 4 तक जो होते हैं ना हाइड्रोकार्बन, उसको आप कहते हो, कंसिडर करते हो कि दीज आर द गैसेस। कार्बन नंबर 5 से लेकर कार्बन नंबर 17 को आप कंसिडर करते हो जनरली कि दीज आर द लिक्विड्स। और अगर हम कार्बन नंबर 17 से अबव जाते हैं तो उनको आप क्या कहते हो? दीज आर नोन एज सॉलिड्स। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है कि हाई मॉलिक्यूलर मास के जो हाइड्रोकार्बन्स होंगे ना, दे वुड बी सॉलिड्स इन नेचर। सो ऑप्शन नंबर सी हमारे पास क्या होगा? दैट वुड बी द राइट ऑप्शन। एमसीक्यू नंबर 5 हमारे पास है कि हाइड्रोकार्बन हैविंग डबल बॉन्ड्स आर कॉल्ड डैश। अब ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनके अंदर कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होता है ना, दे आर नोन एज अल्केन, ठीक है, उनके एंड पे ANE आएगा। और ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होगा, दे आर नोन एज अल्कीन, उनके एंड में क्या होगा? ENE जो है वो आएगा। सो डबल बॉन्ड की बात कर रहे हैं, ऑप्शन नंबर बी हमारे पास यहाँ पे राइट ऑप्शन है। अल्काइंस में क्या होता है? अल्काइंस भी होता है कि हमारे पास कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है, ठीक है। तो दिस आर नोन एज अल्काइन मॉलिक्यूल, इनके एंड में YNE आता है। तो अगर आपने चैप्टर्स पढ़ा हुआ है, अगर आपने मेरी वीडियोस देखी हुई हैं या आपको अच्छे टीचर ने पढ़ाया है, तो ऑब्वियसली आपको ये बात पता होगी। अल्काइल क्या होता है? अल्काइल मॉलिक्यूल होता है कि जो आप हाइड्रोकार्बन में से, ऑर्गेनिक कंपाउंड उसमें से आप एक हाइड्रोजन को रिमूव कर देते हो। फॉर एग्जांपल आपके पास है CH4, इसको आप कहते हो मीथेन। अगर ये हो जाएगा CH3, एक वैलेंसी इसकी फ्री होगी कार्बन की, उसकी जगह पे आप कोई चीज़ और ऐड कर सकते हो, तो उसको क्या कहते हो? दिस इज नोन एज अल्काइल, ठीक है। ये हमारे पास क्या होता है? मीथेन होता है, इसको हम क्या कहेंगे? ये मीथेन से डिराइव हुआ है, ठीक है, तो इसको आप मिथाइल कहोगे। इसी तरह अल्केन है, अल्केन का E ड्रॉप करके YL लगा दो तो ये अल्काइल बन जाएगा। नंबर 6 हमारे पास है कि मीथेन फॉर्म नेचुरल गैस एट अबाउट 85%। अब मीथेन जो है, मीथेन में क्या होता है? मीथेन हमारे पास होता है जनरली जो गैस होती है, इसके अंदर मीथेन गैस के अंदर क्या होती है कि हमारे पास कार्बन होते हैं, ठीक है। तो उसमें से जो CH4 है, ठीक है, वो कितना होता है? नेचुरल गैस के अंदर जो मीथेन की परसेंटेज होती है CH4 की, वो तकरीबन 85% होती है। बाकी जो होते हैं
वो जो लोअर गैसेज हैं, ठीक है, वो प्रेजेंट होती हैं 15%। सो यहाँ पे राइट ऑप्शन जो बनेगा दैट इज 85%। नेचुरल गैस जो होती है, सुई गैस जिसको आप बोलते हो घर में, जिस पे आप खाना शाना पकाते हो, सुई गैस जो होती है उसमें मीथेन की जो कॉन्सेंट्रेशन होती है, अमाउंट होती है, वो 85% होती है। नंबर 7 हमारे पास है कि द डेंसिटी ऑफ अल्केन इंक्रीजेज विद इंक्रीज ऑफ डैश। अब डेंसिटी क्या होती है? डेंसिटी इज इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम। किसी वॉल्यूम में कितना मास ऑक्युपाई हुआ है किसी चीज़ का, उसको आप डेंसिटी बोलते हो ना। तो डेंसिटी अगर अल्केन की बात करते हैं तो वो इंक्रीज करती है मॉलिक्यूलर साइज के साथ। जितना मॉलिक्यूल बड़ा होगा तो उसकी डेंसिटी भी क्या होगी? ज़्यादा होती जाएगी, ठीक है। जैसे हमारे पास सॉलिड्स होते हैं, सॉलिड की डेंसिटी क्या होती है? ज़्यादा होती है। नंबर 8 हमारे पास है कि विच आर द कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ अल्केन। अब अल्केन की कौन सी प्रॉपर्टी होती है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ये नहीं करता, डबल डिस्प्लेसमेंट भी नहीं पॉसिबल, रिडॉक्स रिएक्शन भी नहीं होता इसके अंदर। इसके अंदर अगर होता है तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है, ठीक है। अल्केन के अंदर क्या होता है? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है। फॉर एग्जांपल आपके पास यहाँ पे मीथेन का मॉलिक्यूल है। मीथेन की एग्जांपल मैं बार बार इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि सिंपलेस्ट मॉलिक्यूल है, आपको बहुत सारे ऐसे होंगे जिनको इसका पता होगा। इसके साथ अगर आप क्लोरीन को ट्रीट करते हो, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, जो कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आप लोगों ने पढ़े हुए हैं, तो इसमें क्या होता है कि एक जो हाइड्रोजन होता है ना, उसकी जगह पे क्लोरीन आ जाता है। एक हाइड्रोजन की जगह पे क्या आ जाता है? क्लोरीन आ जाता है। तो इसको आप क्या कहोगे? दैट इज द सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सम टाइम ऐसे होता है कि जब आप आपके टीचर जो है वो केमिस्ट्री की टीचर लेट से किसी भी वजह से एब्सेंट होते हैं, वो नहीं आ पाते, तो आपकी क्लास में जो अगले टीचर आता है कि उनकी जगह पे कोई और, तो आप कहते हो कि या तो फिक्सचर लग गया हमारा, या फिर आप कहते हो कि सब्स्टिट्यूट टीचर आ गया। सब्स्टिट्यूट का मतलब ये है कि एक की जगह पे दूसरे का आ जाना। तो जब अल्केन्स होते हैं उसमें से एक हाइड्रोजन को रिमूव कर देते हो, उसकी जगह पे कोई और चीज़ अटैच कर देते हो, जैसे यहाँ पे हेलोजन है तो क्लोरीन है ना, क्लोरीन हमारे पास क्या होता है? ग्रुप 7 एक मेंबर है, तो इनको हम हेलोजेंस कहते हैं। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, दीज आर द हेलोजेंस। इस रिएक्शन को हम हेलोजनेशन रिएक्शन कहते हैं। तो अल्केन की जो प्रॉपर्टी होती है कि वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो है वो दे सकता है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 है, इनकम्प्लीट कंबस्शन ऑफ अल्केन प्रोड्यूसेस डैश। जब हमारे पास अल्केन्स है उसकी अब कंबस्शन क्या होती है? बर्निंग ऑफ समथिंग इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, एयर या फिर ऑक्सीजन, ठीक है। जब आप अल्केन की बर्निंग करते हो इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो इस प्रोसेस को क्या कहते हो? कंबस्शन कहते हो। अब कंबस्शन जो है इसकी दो टाइप्स होती हैं। कंबस्शन जो है इसकी दो टाइप्स होती हैं। एक होता है कंप्लीट कंबस्शन, ठीक है, एक होती है कंप्लीट कंबस्शन। कंप्लीट कंबस्शन में क्या होता है कि जो अल्केन्स होते हैं, अल्केन्स को आप रिएक्ट करा देते हो एयर के साथ, एयर मतलब ऑक्सीजन के साथ, तो इससे आपके पास क्या बनता है? इससे आपके पास प्रोड्यूस होता है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर मॉलिक्यूल, और साथ में आपके पास क्या रिलीज होती है? यहाँ से एनर्जी रिलीज होती है। तो दूसरी जो टाइप है वो कौन सी होती है कंबस्शन की? दैट इज इनकम्प्लीट कंबस्शन। इनकम्प्लीट कंबस्शन में याद रखिएगा कि सेम रिएक्शन होता है, अल्केन होता है, इसके साथ आप एयर को रिएक्ट करते हो ऑक्सीजन को, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन जो है वो लिमिटेड अमाउंट में होती है। लिमिटेड मतलब मींस कम अमाउंट में होती है। यहाँ पे जो ऑक्सीजन होती है नहीं, एक्सेस अमाउंट में होती है, मतलब ज़्यादा अमाउंट में होती है। जब आप इनको ट्रीट करोगे तो ये कार्बन डाइऑक्साइड की बजाय क्या बनाएंगे? कार्बन मोनोऑक्साइड, वाटर बनाएंगे, वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होगा यहाँ से, और यहाँ पे एनर्जी रिलीज होगी। तो ये आप डिफरेंस याद रखिएगा। कंप्लीट कंबस्शन में हमेशा हमारे पास क्या होती है? कार्बन डाइऑक्साइड की प्रोडक्शन होती है। इनकम्प्लीट कंबस्शन में हमारे पास क्या होती है? कार्बन मोनोऑक्साइड की प्रोडक्शन होती है। इन दोनों कंबस्शन को अगर आप कंपेयर करते हो तो इनकम्प्लीट कंबस्शन जो है वो ज़्यादा खतरनाक होती है, ठीक है। ये ज़्यादा खतरनाक क्यों है? क्योंकि यहाँ पर हमारे पास कार्बन मोनोऑक्साइड है, और कार्बन मोनोऑक्साइड का आपको पता है कि हेल्थ के ऊपर इसके बहुत ही बैड इफेक्ट्स होते हैं। सो इनकम्प्लीट कंबस्शन ऑफ अल्केन प्रोड्यूसेस व्हाट? प्रोड्यूसेस कार्बन मोनोऑक्साइड। सो ऑप्शन नंबर डी हमारे पास राइट ऑप्शन है। कार्बन डाइऑक्साइड में CO2 होता है और 2 ऑक्सीजन होते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड में एक ऑक्सीजन एटम कार्बन के साथ बॉन्डेड होता है। नंबर 10 हमारे पास है कि अल्काइंस बीइंग मोर रिएक्टिव देन डैश। अब अल्काइंस जो हैं, अगर हम रिएक्टिविटी ऑर्डर की बात करते हैं तो सबसे जो लीस्ट रिएक्टिव होते हैं, कम रिएक्टिव जो होते हैं, दीज आर द अल्केन्स। और फिर उसके बाद जो हमारे पास होता है रिएक्टिव, उससे इससे थोड़ा ज़्यादा रिएक्टिव, वो होगा अल्कीन, ठीक है। और सबसे जो ज़्यादा रिएक्टिव होगा दैट वुड बी द अल्काइन, ठीक है। सबसे मोस्ट रिएक्टिव जो है दैट इज द अल्काइन। सबसे लीस्ट मतलब कम जो रिएक्टिव होता है दैट इज द अल्केन, ठीक हो गया। तो यहाँ पे अल्केन और अल्कीन दोनों से ज़्यादा रिएक्टिव होता है। सो ऑप्शन नंबर सी हमारे पास इसलिए राइट ऑप्शन होगा कि अल्काइंस। यहाँ पे YNE है, YNE मीन्स यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं। अब ट्रिपल बॉन्ड जो है वो टूटता है तो यहाँ पे रिएक्शन इसका इजीली होता है, तो इसलिए हम कहते हैं कि इसका जो रिएक्टिविटी ऑर्डर है वो ज़्यादा होता है। नंबर 11 हमारे पास है कि डीहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ डैश। डीहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स क्या होता है? अल्काइल हैलाइड्स का मॉलिक्यूल आपको पता है कि कुछ इस तरह का मॉलिक्यूल होता है,
ठीक है। यहाँ पे हाइड्रोजन अटैच कर दे, यहाँ पे क्लोरीन अटैच कर दे, बाकी यहाँ पे आप हाइड्रोजन जो है वो मॉलिक्यूल अटैच, हाइड्रोजन एटम अटैच करेंगे। अब इसके साथ आपने क्या करनी है कि इसकी डीहाइड्रो हेलोजिनेशन करनी है। डीहाइड्रो हेलोजिनेशन का मतलब ये है कि आपने हाइड्रोजन और क्लोरीन जो है वो साथ में निकाल देने। हेलोजिनेशन का मतलब यहाँ पे हेलोजन है, ठीक है। जैसे आपको पहले बता दिया कि ग्रुप 7 ए पीरियोडिक टेबल में आप उठा के देखें तो इसमें आपको नज़र आएगा फ्लोरीन, आपको नज़र आएगा क्लोरीन, आपको नज़र आएगा आयोडीन, और सॉरी फ्लोरीन, क्लोरीन और फिर ब्रोमीन और आयोडीन, एंड देन एसिटीन होता है, लेकिन एसिटीन को हम नहीं पढ़ते क्योंकि ये रेडियोएक्टिव होता है। सो दीज आर नोन एज हैलोजेंस, ठीक है। जब आप क्या करते हो कि इस हैलोजन को रिमूव करते हो, यहाँ से हाइड्रोजन को भी रिमूव करते हो, तो उसको क्या कहते हो, डीहाइड्रो हैलोजन। डी का मतलब होता है लॉस, और हाइड्रो हाइड्रोजन से निकला है, हैलोजन आपको पता है हैलोजन से निकला हुआ है, मॉलिक्यूल से निकला हुआ है या एटम से निकला हुआ है। तो ये हमारे पास क्या है, अल्काइल हेलाइड का मॉलिक्यूल है, ठीक है। ये आपके पास क्या है, अल्काइल हेलाइड का मॉलिक्यूल है। अब इसमें आप क्या कर दो, अल्कोहलिक पोटाशियम हाइड्रोक्साइड ऐड कर दो, अल्कोहलिक पोटाशियम हाइड्रोक्साइड ऐड कर दो, यहाँ से हाइड्रोजन चला जाएगा, यहाँ से क्लोरीन निकल आएगा, तो बीच में क्या बन जाएगा, कार्बन और हाइड्रोजन की कार्बन और कार्बन के बीच में क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड, और आपके पास इथीन का मॉलिक्यूल जो है वो बन जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास राइट ऑप्शन बनेगा ऑप्शन नंबर ए, अल्कोहलिक पोटाशियम हाइड्रोक्साइड आपने यहाँ पे ऐड करना होता है, तब जाके हमारे पास क्या बनता है, डिहाइड्रो हेलोजिनेशन होगा। अल्काइल हेलाइड का मॉलिक्यूल अल्कीन्स में मतलब इथीन के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। नंबर 12 हमारे पास है कि अ सॉल्यूशन ऑफ ब्रोमीन इन वाटर हैविंग कलर डैश। अब अगर आपके पास वाटर है, उसके अंदर आपने ब्रोमीन ऐड कर दिया। अब ब्रोमीन ऐड करने के बाद जो कलर होगा ना, वो दैट वुड बी द रेड ब्राउन कलर, ठीक है। ब्राउनिश कलर होता है, रेड ब्राउन लिखा हुआ है, तो ये हमारे पास राइट ऑप्शन है। नंबर 13 हमारे पास है कि ट्रेसेस ऑफ एसिटाइलिन आर प्रेजेंट इन कोल गैस। कोल गैस के अंदर जो एसिटाइलिन होता है ना, उसकी अमाउंट हमसे पूछी गई है, सो दैट इज 0.06%। सो आपने इसको याद करना है। ऑप्शन नंबर ए हमारे पास क्या है, राइट ऑप्शन। एसिटाइलिन क्या होता है कि C ट्रिपल बॉन्ड CH जो है, HC ट्रिपल बॉन्ड CH, मतलब जो सिंपल इथाइन का मॉलिक्यूल है, इसको आप क्या कहते हो, दैट इज नोन एज एसिटाइलिन। अगर हम कोल गैस में इसकी परसेंटेज को देखते हैं तो ये 0.06% है। नंबर 14 हमारे पास है कि व्हाट इज द फार्मूला ऑफ मीथेन। अब मीथेन जो सिंपलेस्ट मॉलिक्यूल है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप लोग हाइड्रोकार्बन पढ़ते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड को सबसे जो सिंपलेस्ट मॉलिक्यूल है अल्केन फैमिली का, दैट इज द मीथेन। इसका फार्मूला क्या होता है, CH4। MCQ नंबर 15 हमारे पास है कि फार्मूला ऑफ नेसेंट हाइड्रोजन। नेसेंट हाइड्रोजन को आप एटॉमिक ऑक्सीजन भी कहते हो, ठीक है, एटॉमिक ऑक्सीजन भी कहते हो। सो ऑप्शन नंबर बी में देखें आप, सिर्फ एक हाइड्रोजन आपको नजर आ रहा है ब्रैकेट के अंदर, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर बंद है, तो इसको क्या कहते हो, नेसेंट हाइड्रोजन। ये बहुत ही हाईली रिएक्टिव होता है, ठीक है। नंबर 16 हमारे पास है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। इसमें बताएं कि ऑर्गेनिक सॉल्वेंट कौन सा नहीं है। ये हमारे पास क्या है, दैट इज कौन सा, इथानॉल, ठीक है। C2H5 है, तो ये एथानॉल है। और उसके बाद ये हमारे पास क्या है, क्लोरोफॉर्म है। उसके बाद ये कार्बन टेट्राक्लोराइड है, सॉरी मिथाइल ट्राइक्लोराइड, ठीक है। ये क्या होगा, मिथाइल ट्राइक्लोराइड। और उसके बाद कार्बन टेट्राक्लोराइड, और ये हमारे पास वाटर है। तो वाटर भी आपको मैंने बता दिया कि ये हमारे पास क्या होता है, इनऑर्गेनिक इन नेचर होता है, इसलिए हमारे पास सी राइट ऑप्शन होगा। ये पूछ रहे हैं कि कौन सा ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है, तो वाटर जो है ये ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है, रादर इट इज इन इनऑर्गेनिक कंपाउंड या फिर इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट। सॉल्वेंट क्या होता है, सॉलिड उसको हम कहते हैं जो कि आप ग्रेटर अमाउंट में लेते हो, जिसकी एबिलिटी होती है कि दूसरे सब्सटेंसेस को अपने अंदर डिसॉल्व कर सकता है। नंबर 17 हमारे पास है कि मीथेन इज आल्सो कॉल्ड, मीथेन जो है इसको आप मार्श गैस भी कहते हो, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर ए हमारे पास यहाँ पे क्या है, राइट ऑप्शन है। ये आपने अपने पास नोट करना है कि मीथेन का मॉलिक्यूल जो होता है, ये जो मीथेन गैस होती है उसको आप मार्श गैस भी कहते हो, क्योंकि मार्शी प्लेसेस से इसको ऑब्टेन किया जाता है। नंबर 18 हमारे पास क्या है, अल्कीन्स इज आल्सो कॉल्ड डैश। अल्कीन्स जो होते हैं इनसे हमारे पास क्या बनते हैं, ऑयल्स बनते हैं, सो दे आर नोन एज ऑलिफिन्स। ऑप्शन नंबर बी हमारे पास यहाँ पे क्या है, करेक्ट है। पैराफिन्स क्या होते हैं, दीज आर अल्केन, ठीक है। पैराफिन का मतलब होता है लिटिल रिएक्टिविटी, इनकी रिएक्टिविटी कम होती है। तो अल्केन, जैसे आपको मैंने पहले बताया कि अल्केन जो है इनकी रिएक्टिविटी सबसे कम होती है एज कम्पेयर टू अल्कीन और अल्काइन, तो इसलिए हम इनको पैराफिन्स कहते हैं। ऑलिफिन्स की अगर आप बात करते हो तो ये ऑयल फॉर्मिंग होते हैं, और अल्कीन्स जो होते हैं उनको आप क्या कहते हो, ऑलिफिन्स कहते हो। नंबर 19 हमारे पास है इथीन रिएक्ट विद सल्फ्यूरिक एसिड एट टेम्परेचर ऑफ डैश। इथीन का मॉलिक्यूल है, उसको अपने सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट कराना है, तो कौन से टेम्परेचर के ऊपर आप उसको रिएक्ट कराओगे, ठीक है। तो इथीन का मॉलिक्यूल जब भी सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो कुछ इस तरह होगा। इसको आप क्या कहते हो, एक जस्ट हम इसको लिख लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास अल्कोहल का मॉलिक्यूल है,
ठीक है, दिस इज अल्कोहल मॉलिक्यूल। इसको आपने क्या करना होता है, कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ ट्रीट करना होता है एट 180 डिग्री सेंटीग्रेड। अब इससे हमारे पास क्या होता है कि यहाँ से H और OH रिमूव हो जाएगा और हमारे पास क्या बन जाता है, वी गेट द फॉर्मेशन ऑफ ईथीन के मॉलिक्यूल। ये जस्ट एक रिएक्शन था जो आपके साथ मैंने शेयर किया। इसको क्या कहते हो, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। ठीक है, अब यहाँ पे आपने क्या करना है कि इथीन को दोबारा से कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करा दें तो आपके पास दोबारा से ये बनेगा। टेम्परेचर पूछ रहा है कौन सा रिक्वायर्ड होता है, सी 180 डिग्री सेंटीग्रेड रिक्वायर्ड होता है, तो ये ऑप्शन भी ठीक है और उसके साथ 453 भी ठीक है। कैसे ठीक है, अगर आप मैट्रिक स्टूडेंट हैं, आप फर्स्ट ईयर में आप आओगे, अगर आपको डिग्री सेंटीग्रेड से केल्विन के अंदर कन्वर्ट करना होता है किसी भी टेम्परेचर को, तो आप उसके अंदर 273 ऐड कर देते हो। जैसे आपके पास यहाँ पे 180 है, तो 180 में अगर आप 273 ऐड कर देते हो तब जाके वो केल्विन में कन्वर्ट हो जाएगा। सो 3 यहाँ पे 8 और 7 15 होते हैं, 1 कैरी हो जाएगा, 2 + 1 3 + 1 4, ये 453 केल्विन बन जाएगा। तो यहाँ पे दोनों ऑप्शन जो है वो ठीक है। नंबर 20 हमारे पास है कि बनस्पति घी इज आल्सो कॉल्ड डैश। बनस्पति घी जो है इसको हम मार्जरीन भी कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी हमारे पास ठीक है। नंबर 21 हमारे पास है कि इथाइलिन ऑक्साइड इज यूज इज डैश। अब इथाइलिन ऑक्साइड की अगर आप बात करते हो तो इस इथाइलिन ऑक्साइड को हम फर्मिगेंट जो है वो यूज़ करते हैं। सो ऑप्शन नंबर सी हमारे पास क्या है, यहाँ पे राइट ऑप्शन है। फर्मिगेंट क्या होते हैं, फर्मिगेंट्स वो होते हैं जिनसे फ्यूम्स बनते हैं, ठीक है, जिनकी फ्यूम्स बनते हैं, उड़ते हैं, उड़ने वाले होते हैं। और दूसरी बात ये है कि ये पेस्ट वगैरह को किल करने के लिए किसी जगह को आपने साफ़ करना है, वहाँ पे पेस्ट हुए हुए हैं, ठीक है, कीड़े मकोड़े हैं, इंसेक्ट्स हैं, उनको आपने साफ़ करना है, तो आप क्या करते हो, आप फर्मिगेंट जो है वहाँ पे छोड़ देते हो। फर्मिगेंट जैसे आप छोड़ देते हो तो वहाँ पे गैस जो है भर जाती है और वहाँ से जो जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनको आपने मारना है उनमें सफोकेशन सी प्रोड्यूस होती है और उससे वो मर जाते हैं। सो ये हमारे पास इथाइलिन ऑक्साइड का काम होता है। नंबर 22 हमारे पास है बनाना व्हेन राइपेंड प्रोड्यूसेस गैस डैश। बनाना जो होता है, केला, जब वो पक जाता है, राइपेंड का मतलब होता है, राइपेंड इसका मतलब होता है पक जाना। जो पकता है तो कौन सी गैस प्रोड्यूस करता है, प्रोड्यूसेस इथीन। ऑप्शन नंबर ए हमारे पास यहाँ पे क्या है, करेक्ट है। इथीन का फॉर्मूला आपको पता होगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2। नंबर 23 हमारे पास एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड डैश। अब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन से पहले आप याद रखें कि ऑक्सीडेशन क्या होती है। अगर आपको ऑक्सीडेशन पता है तो आपको इस चीज़ का पता होगा। ऑक्सीडेशन होता है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। तो अब ये तीन चीज़ें आप लोग याद रखें, रिडक्शन इसके इन्वर्स है। तो ये एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, यहाँ पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पे क्या होगा, लॉस ऑफ हाइड्रोजन भी होगा, ठीक है। तो ये चार चीज़ें होती हैं जब आप ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को डिफाइन करते हो। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, ऑक्सीडेशन में लॉस ऑफ हाइड्रोजन है, तो ऑब्वियसली रिडक्शन में क्या होगा, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। सो ऑप्शन नंबर ए हमारे पास क्या है, राइट ऑप्शन है। नाउ द नेक्स्ट MCQ इज MCQ नंबर 24 के विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ ओपन चेन हाइड्रोकार्बन्स। तो हाइड्रोकार्बन की टाइप्स में हम लोगों ने पढ़ा था कि हमारे पास दो टाइप्स के हाइड्रोकार्बन होते हैं। एक को हम कहते हैं ओपन चेन हाइड्रोकार्बन, दूसरा जो होता है उसको हम कहते हैं क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन। ओपन चेन में क्या होता है कि कार्बन जो है वो स्ट्रेट चेन जो है वो इस तरह की बना सकता है, या इवन इसकी ब्रांचेस जो है वो निकल सकती हैं। कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड भी हो सकता है, कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है। तो ये सारे के सारे हमारे पास क्या होते हैं, ओपन चेन हाइड्रोकार्बन के अंदर आते हैं। लेकिन कुछ हाइड्रोकार्बन ऐसे होते हैं जो कि चेन की फॉर्म में होते हैं, मतलब रिंग की फॉर्म में होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक कंपाउंड है, ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इसको क्या कहते हो, यहाँ पे आप हाइड्रोजन लगा दो इसके साथ, तो ये क्या बन जाएगा, साइक्लोप्रोपेन बन जाएगा। अब ये क्या होते हैं, ये क्लोज्ड रिंग फॉर्म में होते हैं। अब इसमें अगर हम देखते हैं CH4, तो CH4 का अगर आप ओपन स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हो तो सिंपल सा है, हम लोग पहले MCQ में भी कर चुके हैं, दिस इज मीथेन, ठीक है। इसमें आप देख सकते हो कोई क्लोज रिंग नहीं है। अगर हम बात करते हैं C3H8 की, तो ये हो जाएगा C3, और बाकी जो है आप इसके साथ हाइड्रोजन एटम्स अगर लगा लेते हैं, कार्बन की 4 वैलेंसी आपको बैलेंस करनी होती है। देखो ये कार्बन है, इसने 1 2 3 और ये 4 बॉन्ड बना लिए। इसी तरह ये कार्बन है, इसने 4 बॉन्ड बना लिए, इस कार्बन ने भी 4 बॉन्ड्स बना लिए। तो ये हमारे पास क्या बन गया, 3 कार्बन है और 6 इसके अंदर हाइड्रोजन है। इसको क्या कहते हो, दैट इज द प्रोपेन, ठीक है। ANE इसलिए लगाएंगे, क्यों, क्योंकि हमारे पास ये क्या होता है, इसके अंदर सिंगल बॉन्ड है। प्रोप क्यों लगाया, क्योंकि 3 कार्बन है इसके अंदर। अगर
सी की बात करते हैं, C2H6। C2H6 का मतलब ये है कि हमारे पास 2 कार्बन है और 2 कार्बन के साथ आपने क्या करना है, बाकी 6 जो है वो हाइड्रोजन अटैच कर देने हैं। और देखें कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, 2 कार्बन को इथ बोलते हो, ANE लगा दी क्योंकि सिंगल बॉन्ड है इसके अंदर। तो ये हमारे पास क्या है, दीज 3 आर द एग्जाम्पल्स ऑफ ओपन चेन हाइड्रोकार्बन। लेकिन अगर हम C6H6 की बात करते हैं, हम लोगों ने पढ़ा हुआ है बेंजीन के बोर्ड। बेंजीन में क्या होता है कि हमारे पास इस तरह के 6 कार्बन एटम होते हैं, ठीक है, ये 6 कार्बन एटम होते हैं। और इसमें क्या होता है कि ये इस तरह की बॉन्डिंग होती है, ये क्लोज्ड रिंग होती है। इसमें ये भी याद रखें कि एक डबल बॉन्ड होगा, फिर एक सिंगल, फिर एक डबल, फिर एक सिंगल और फिर एक डबल, ठीक है, अल्टरनेट डबल एंड सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं। तो ये हमारे पास कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बन जाता है जिसको आप क्या कहते हो, बेंजीन कहते हो, ठीक है। दैट इज द बेंजीन, ठीक है, इसको आप क्या कहते हो, दैट इज द बेंजीन। और ये जो आपको मॉलिक्यूलर फार्मूला गिवन है C6H6, तो ये हमारे पास बेंजीन का फार्मूला है। तो बेंजीन में आप देख सकते हो कि यहाँ पे हमारे पास क्या है, एक रिंग की फॉर्म में मौजूद है, क्लोज्ड रिंग की फॉर्म में मौजूद है। सो इसलिए ऑप्शन नंबर डी वुड बी द राइट ऑप्शन कि ये हमारे पास क्या है, दिस इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ ओपन चेन हाइड्रोकार्बन, रादर इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन। क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ बढ़ते हैं कि नंबर ऑफ बॉन्ड्स प्रेजेंट इन मीथेन। मीथेन के अंदर कितने बॉन्ड्स प्रेजेंट हैं। तो अभी इसका स्ट्रक्चर हम लोगों ने ड्रॉ किया। मीथेन के अंदर क्या होता है कि एक कार्बन एटम होता है दैट इज बॉन्डेड विद 4 हाइड्रोजन एटम। तो अब नंबर ऑफ बॉन्ड आप लोग से पूछ रहा है कितने हैं, तो देखो 1 2 3 और ये 4 बॉन्ड्स हैं। सो ऑप्शन नंबर सी जो है दैट वुड बी द राइट ऑप्शन। नंबर 26 हमारे पास है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म का फंक्शन कौन सा नहीं है। तो इसको हम यूज़ करते हैं सॉल्वेंट इन रबर, ड्राई क्लीनिंग में हम इसको यूज़ नहीं कर सकते। सो दैट इज नॉट द राइट ऑप्शन, ठीक है। ये हमारे पास फंक्शन नहीं है क्लोरोफॉर्म का। बाकी इसको हम यूज़ करते हैं सॉल्वेंट इन वैक्सेस और फिर एनेस्थीसिया, ठीक है। अगर हम लोगों ने किसी को बेहोश करना है या जो ऑपरेशन थिएटर्स होते हैं वहाँ पे भी एनेस्थीसिया के तौर पे इसको हम यूज़ करते हैं क्लोरोफॉर्म को, ठीक हो गया। तो ड्राई क्लीनिंग के अंदर हम इसको यूज़ नहीं करते, ये हमारे पास यूज़ होता है एज अ सॉल्वेंट। 27 हमारे पास है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ हायर एनर्जी। अब एनर्जी की अगर हम बात करते हैं तो कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है, अल्कीन इन केस ऑफ अल्केन। अल्कीन में क्या होता है, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है। अल्काइन के केस में क्या होता है, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। तो अगर हम एनर्जी की बात करते हैं, हमें बॉन्ड्स ब्रेक करने हैं, तो इन 3 बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि अल्काइन जो है इनकी एनर्जी जो है वो बाकी अल्केन और अल्कीन से ज़्यादा होती है। 28 हमारे पास है विच इज़ यूज्ड इज एंटी फ्रीज़र। अब एंटी फ्रीज़र हम किसको यूज़ करते हैं, एंटी फ्रीज हम यूज़ करते हैं इथाइलिन ग्लाइकोल को, ठीक है। इथाइलिन ग्लाइकोल का फार्मूला आपको आना चाहिए। इथाइलिन ग्लाइकोल का कुछ इस तरह का फार्मूला होता है कि यहाँ पे हमारे पास OH लगा होता है, यहाँ पे हमारे पास OH लगा होता है, यहाँ पे H है, यहाँ पे H है, यहाँ पे H और ये H, ये हमारे पास क्या है, दैट इज़ नोन एज इथाइलिन ग्लाइकोल, ठीक है, इथाइलिन ग्लाइकोल, ठीक हो गया। अब ये इथाइलिन ग्लाइकोल जो है इसको हम यूज़ करते हैं एज एन एंटी फ्रीज। एंटी फ्रीज कहाँ पे, एंटी फ्रीज हम ऑटोमोबाइल्स जो होते हैं, गाड़ियाँ जो होती हैं, उनके इंजन में हम इसको डाल देते हैं। जब एक्सट्रीम गर्मी होती है तो ये इंजन को ठंडा करके रखता है, और जब एक्सट्रीम सर्दी होती है तो इंजन को गर्म करके रखता है। 29 हमारे पास है कि अल्केन्स आर आल्सो कॉल्ड डैश। अब अल्केन्स जो होते हैं दे आर नोन एज पैराफिन्स, ठीक है। अल्केन्स जो होते हैं इनको हम पैराफिन्स कहते हैं। और पैराफिन्स का मतलब क्या होता है, पैराफिन्स का मतलब ये है कि दे हैव लिटल रिएक्टिविटी, ठीक है। इनकी रिएक्टिविटी जो होती है वो बहुत ही कम होती है, बहुत ज़्यादा लीस्ट रिएक्टिव होते हैं, ठीक है। ये हमारे पास क्या होते हैं, दीज आर द लीस्ट रिएक्टिव। अगर ये लीस्ट रिएक्टिव हैं तो इसका मतलब क्या हो गया कि दे आर नोन एज पैराफिन्स। अभी लीस्ट रिएक्टिव क्यों होते हैं, क्योंकि इनके बीच में होता है कार्बन कार्बन सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। अब इसको ब्रेक करना जो है वो ईजी नहीं होता। और दूसरी बात यह है कि जो रिएक्शंस की अगर हम बात करते हैं तो इसमें हम किसी भी चीज़ को एलिमिनेट नहीं कर सकते, इसमें हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, हाइड्रोजन की जगह पे कोई दूसरा आइटम लगा सकते हैं, लेकिन इसको बीच में ब्रेक करना जो पॉसिबल नहीं होता। तो इसलिए हमारे पास ये लीस्ट रिएक्टिव होते हैं। अल्कलीज एसिड बेसिस के साथ नॉर्मल कंडीशन के ऊपर ये रिएक्ट नहीं करते। ओलिफिन्स जो है ये हम कहते हैं अल्कीन्स को, ठीक है। इससे पहले के MCQ के अंदर हम लोगों ने देखा कि जो अल्कीन्स होते हैं वो ऑयल फार्मर होते हैं, ठीक है। ये क्या होते हैं, ऑयल फार्मर होते हैं, इनसे ऑयल्स बनते हैं। तो इसलिए जो अल्कीन होते हैं उनको ओलिफिन्स कहते हैं। एसिटिलीन्स ये हमारे पास वो होते हैं जहाँ पे कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, अल्काइंस को हम एसिटिलीन्स कहते हैं। एसिटिल्डिहाइड क्या होता है, एसिटिल्डिहाइड में ये होता है फंक्शनल ग्रुप जो होता है, फंक्शनल ग्रुप की अबाउट मैंने वीडियो बनाई थी, उस पर हम लोगों ने देखा था कि कार्बोनाइल ग्रुप के एक साइड पे अगर हाइड्रोजन अटैच्ड है, ठीक है, दूसरी साइड पे कोई हाइड्रोजन है या फिर अल्काइल ग्रुप मतलब कार्बन एटम मौजूद है, तो उसको क्या कहते हो,
एल्डिहाइड, ठीक है, ये जो फंक्शनल ग्रुप होता है इसको आप एल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप कहते हो। एसिटाल्डिहाइड में क्या होता है, एसिटाल्डिहाइड में हमारे पास ये होता है CH3 C डबल बॉन्ड OH, ठीक है, ये हमारे पास क्या है, दिस इज द फॉर्मूला फॉर एसिटाल्डिहाइड, ठीक है। तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन दैट इज ऑप्शन नंबर ए, पैराफिन्स जो होते हैं दे आर अल्केन्स। नेक्स्ट हमारे पास MCQ नंबर 30 है कि ड्यू टू द इंक्रीज इन मोलर मास विच प्रॉपर्टी इंक्रीजेस। देखो जब हम मोलर मास को इंक्रीज करते हैं तो कौन सी प्रॉपर्टी हमारे पास इंक्रीज होगी, बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज होगा, मेल्टिंग पॉइंट भी इंक्रीज होगा, हेंस ऑप्शन नंबर डी हमारे पास क्या होगा, राइट ऑप्शन है। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि हमारे पास CH4 है, फिर हमारे पास क्या हो जाएगा C2 और H कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास कार्बन नंबर बढ़ रहा है, कार्बन नंबर बढ़ेगा तो हमारे पास क्या होगा कि जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेज होंगी थोड़ी सी ज़्यादा होती जाएंगी, और ज़्यादा होती जाएंगी तो हमारे पास क्या होता है कि मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो है वो ज़्यादा होते जाते हैं। और दूसरी बात, जनरल ट्रेंड आप याद रखें, कार्बन नंबर 1 से लेकर कार्बन नंबर 4 तक ये जो हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड होंगे ये हमारे पास गैसेज होते हैं इन केस ऑफ अल्केन्स, और कार्बन नंबर 5 से लेकर कार्बन नंबर 17 जो होते हैं ये हमारे पास लिक्विड स्टेट में होते हैं, ठीक है, ये हमारे पास क्या होते हैं, लिक्विड स्टेट में होते हैं। और 18 से ऑनवर्ड कार्बन अगर हमारे पास हैं तो वो सॉलिड स्टेट में होंगे। तो देखो जितना हमारे पास जो मॉलिक्यूलर मास है वो बढ़ता जा रहा है, जितने नंबर ऑफ कार्बन एटम ज़्यादा होते जाते हैं उतना क्लोज पैकिंग होती है, और उसी तरह उसका बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट जो है वो भी ज़्यादा होता जाता है। 31 हमारे पास है कि द कंपाउंड हैविंग एटलीस्ट वन बेंजीन रिंग इज कॉल्ड डैश। अब ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसके अंदर कोई एक बेंजीन रिंग जो है वो मौजूद हो, बेंजीन अभी उसका स्ट्रक्चर ड्रॉ किया, ठीक है, कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर होता है, यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे कार्बन, ये सारे कार्बन होते हैं, एक डबल बॉन्ड, एक सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, ठीक है। अब यहाँ पे लेट से ये हाइड्रोजन होते हैं, ठीक है, C6H6 होता है ना, तो ये हमारे पास हाइड्रोजन है, यहाँ पे लेट से आपने कुछ अटैच कर दिया Cl, अब ये सब्स्टिट्यूट हो गया, तो अब इस कंपाउंड के अंदर हम कह सकते हैं ना कि ये बेंजीन रिंग मौजूद है। सो ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनके अंदर बेंजीन रिंग, कोई एक बेंजीन रिंग जो है वो भी मौजूद होती है, तो इनको आप क्या कहते हो, एरोमेटिक्स, दीज आर नोन एज एरोमेटिक्स। और एरोमेटिक्स मीन्स फ्रेग्रेंस, ठीक है, ये इसका मतलब क्या है, फ्रेग्रेंस, खुशबू, मतलब ये खुशबूदार होते हैं जो एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं जिनके अंदर बेंजीन रिंग प्रेजेंट होती है, इनकी बहुत ही प्यारी फ्रेग्रेंस होती है। 32 हमारे पास है, व्हाट इज द मोस्ट नेसेसरी कंडीशन फॉर द रिएक्शन ऑफ मीथेन विद हैलोजेंस। अब ये हमारे पास क्या होता है, दैट इज अ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ये हमारे पास क्या होता है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्या होता है कि अल्केन्स जो होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मीथेन है, यहाँ पे इसने हैलोजन के साथ रिएक्ट करना होता है, ग्रुप 7A के जो मेंबर हैं, तो उसमें हमारे पास फ्लोरीन भी आएगा, क्लोरीन भी आएगा, उसमें ब्रोमीन भी आएगा, 2 दफ़ा पहले बता चुका हूँ, और फिर आयोडीन भी आएगा। एस्टेटीन नहीं पड़ती क्योंकि उसके अंदर वो क्या होता है, रेडियो एक्टिव होता है। अब फ्लोरीन जो है इसका रिएक्शन बहुत ज़्यादा फास्ट होता है तो इसको भी हम लोग स्टडी नहीं करते। आयोडीन का रिएक्शन बहुत ज़्यादा स्लो होता है तो तब भी स्टडी नहीं करते। मॉडरेट रिएक्शंस जो होते हैं वो क्लोरीन और ब्रोमीन के होते हैं, जो कि हम नॉर्मल कंडीशंस के ऊपर स्टडी कर सकते हैं। अब इसके लिए हमें क्या चीज़ रिक्वायर्ड होती है वो हमसे पूछ रहा है, तो उसके लिए हमें जो चीज़ रिक्वायर्ड होती है ना, दैट इज़ द लाइट, ठीक है, हमारे पास सनलाइट जो है वो रिक्वायर्ड होती है। जब भी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है तो हमारे पास सनलाइट जो है वो रिक्वायर्ड होती है। 33 हमारे पास क्या है, ग्लाइकोजल इज ऑक्सीडाइज इनटू डैश। आप ग्लाइकोजल ले लें, ठीक है, उसकी ऑक्सीडेशन करते हैं, तो ऑक्सीडेशन करने के बाद आपके पास जो सब्सटेंस ऑब्टेन होगी, जो कंपाउंड आएगा, जो ऑब्टेन होगा, उसको क्या कहते हो, दैट इज नॉन एज ऑक्सैलिक एसिड, ठीक है। ये आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपकी बुक के अंदर ये चीज़ डिस्क्राइब्ड हुई है। सो नाउ स्टूडेंट, नेक्स्ट MCQ इज MCQ नंबर 34, द एग्जाम्पल ऑफ रबर्स आर, ठीक है। अब जितने भी हैं ये सारे के सारे रबर्स की एग्जाम्पल होती हैं, लेकिन फ्यूरान जो है ये मोस्ट एप्रोप्रिएट है, ठीक है। फ्यूरान में क्या होता है कि ये 5 कार्बन एटम होते हैं इस तरह, ठीक है, ये 1 2 ये 3 ये 4, और यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ ये बॉन्डेड होता है, यहाँ पे डबल बॉन्ड होता है, ठीक है। आपकी बुक में आपको कुछ इस तरह का ये नज़र आएगा, ठीक है, यहाँ पे डबल बॉन्ड और यहाँ पे ये डबल बॉन्ड, ठीक हो गया। तो अब इसको हम फ्यूरान कहते हैं। ये हमारे पास क्या होता है, इसको आप नेचुरल रबर कहते हो। ऑप्शन नंबर डी वुड बी द राइट ऑप्शन। बाकी ये न्यूप्रीन, ब्यूटाडाइन, क्लोरोप्रीन, इसको हम क्या करते हैं, इसको हम पॉलीमर्स में पढ़ते हैं। 35 हमारे पास क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिंथेटिक फाइबर। सिंथेटिक फाइबर के अबाउट आपसे पूछ रहा है। नायलॉन हो गया, ठीक है, नायलॉन एक होता है नायलॉन 6, ठीक है, एक रेयॉन है और पॉली ईस्टर, ये सारे के सारे क्या, ये हमारे पास सारे सिंथेटिक फाइबर्स हैं, ये सारे के सारे सिंथेसाइज्ड होते हैं इंडस्ट्रीज के अंदर। सो नायलॉन 6, रायॉन, पॉली ईस्टर्स, ये सारे हमारे पास क्या है, दीज आर द फाइबर्स। 36 हमारे पास क्या है, डिटर्जेंट्स आर द सोडियम साल्ट ऑफ डैश। अब डिटर्जेंट्स जो हैं, जैसे आपके पास सर्फ हो गया, ठीक है, जिससे आप कपड़े वॉश करते हो, वो हमारे पास क्या होते हैं, दीज आर द सोडियम साल्ट ऑफ अल्काइल हाइड्रोजन सल्फाइड। सो ऑप्शन नंबर बी हमारे पास क्या है, यहाँ पे राइट ऑप्शन है, ठीक हो गया। और जो हमारे पास सोप होता है ना, सोप,
सोप में आप याद रखिएगा कि सोप में क्या होता है, दीज आर द सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। इसमें सोप के अबाउट आप याद रखेंगे कि दिस इज द सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स। नंबर 37 हमारे पास है कि ड्यू टू विच प्रॉपर्टी अल्केन आर यूज्ड एज अ फ्यूल। अब ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी है अल्केन की जिसको हम यूज़ कर सकते हैं एज अ फ्यूल। सो इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा कंबस्टन के अबाउट, कंबस्टन में क्या ऑब्टेन होता है कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ठीक है, और ऑर्गेनिक कंपाउंड OC में लिख देते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड, इसको आपने क्या किया, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर दिया, इससे आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो गया, इसमें वाटर वेपर्स प्रोड्यूस हो गया, और साथ में क्या होती है, हीट, जो कि एनर्जी की फॉर्म में प्रोड्यूस होती है। तो इसलिए हम इसको यूज़ करते हैं एज अ फ्यूल कि इनकी आप कंबस्टन जो है वो करा सकते हैं। 38 हमारे पास क्या है, अल्कोहल इज सॉल्युबल इन वाटर ड्यू टू डैश। अब अल्कोहल जो है ये वाटर के अंदर सॉल्युबल होता है, उसकी वजह क्या होती है, अल्कोहल्स क्या होते हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास CH3 है, इसके साथ आपने OH को अटैच कर दिया। अब यहाँ पे ऑक्सीजन को आपको पता है ऑक्सीजन के ऊपर 2 लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब इसके करीब जो है कोई वाटर का मॉलिक्यूल है, ठीक है, उसमें भी क्या होता है 2 लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। वाटर जो है वो पोलर होता है, हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है। यहाँ पे भी पार्शियल नेगेटिव चार्ज होगा ऑक्सीजन के ऊपर, और यहाँ पे मैं इसको करेक्ट कर देता हूँ, ये पार्शियल नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन के ऊपर, यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज हाइड्रोजन के ऊपर। इसकी वजह क्या होती है कि ऑक्सीजन जो है ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो हाइड्रोजन से उसका इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी खींच रहा होता है। यहाँ पे भी ऑक्सीजन के ऊपर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है इसकी, तो हाइड्रोजन से उसके इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ ड्रैग कर रहा होता है, तो रिजल्टेंटली हाइड्रोजन जो है उसके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी होती है, वो इलेक्ट्रॉन्स उससे दूर चला जाता है, ऑक्सीजन की तरफ आ रहा होता है, तो ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाता है। अब आप लोगों ने एक बॉन्ड के अबाउट पढ़ा जिसको आप हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हो, कि ये जो लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो क्या करता है, इस पार्शियल पॉजिटिवली चार्ज हाइड्रोजन के साथ इस तरह की बॉन्डिंग बना लेता है, ठीक है। अब इस बॉन्ड को आप क्या कहते हो, यहाँ से ये जो है इसके साथ बॉन्ड बना लेता है, इस बॉन्ड को क्या कहते हो, जो कि डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट होता है, दैट बॉन्ड इज नोन एज हाइड्रोजन बॉन्ड। और यही वजह है कि जो आपको अल्कोहल्स हैं नज़र आते हैं, या इसी तरह जो शुगर्स होती हैं, ठीक है, चीनी जो है उसको आप जब शरबत बनाते हो वाटर के अंदर क्यों डिजॉल्व होता है, या जो सोडियम क्लोराइड है, ठीक है, सोडियम क्लोराइड में क्या होता है, पार्शियल ये पॉजिटिव चार्ज सोडियम और क्लोराइड के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, तो ये आयंस जो हैं वो एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर लेते हैं। तो शुगर हो गया और इसी तरह अल्कोहल्स हो गए, ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं, ठीक है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं तभी जाके वो सॉल्युबल होते हैं। इसी तरह ये जो सोडियम क्लोराइड है, ये डायपोल डायपोल फोर्सेस जो कि आप फर्स्ट ईयर में इंशाल्लाह पढ़ेंगे, डायपोल डायपोल फोर्सेस की वजह से वाटर के अंदर ये सोडियम क्लोराइड जो है वो डिसॉल्व हो जाता है। सो अल्कोहल इज सॉल्युबल इन वाटर ड्यू टू द हाइड्रोजन बॉन्डिंग। MCQ नंबर 39 की तरफ बढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इन अल्कोहल। अल्कोहल में आप याद रखें कि OH ग्रुप जो है वो लाजमी होता है, लेकिन वो डायरेक्टली कार्बन के साथ लिंक्ड होता है। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है कि C2H5, यहाँ पे आपको OH नज़र आ रहा है, यहाँ पे आपको OH नज़र आ रहा है, यहाँ पे आपको OH नज़र आ रहा है, तो ये सारे के सारे क्या हैं, ये तीनों हमारे पास क्या हैं, दीज आर द अल्कोहल्स। अगर मैं आपको नाम बताऊँ, इसमें 2 कार्बन है तो 2 को एथ बोलते हो, और OL लगा दो तो एथेनॉल बन जाएगा, ठीक है। अल्केन का E ड्रॉप करके OL लगा दो तो अल्कोहल्स के नेम बनते हैं, जो कि इंशाल्लाह आप लोग सेकेंड ईयर की केमिस्ट्री में पढ़ोगे। यहाँ पे 3 कार्बन है, 3 कार्बन को आप बोलते हो प्रोप बोलते हो ना, और ANE होता है, E हटा के OL लगा दो तो प्रोपेनॉल बन जाएगा। यहाँ पे हमारे पास 1 कार्बन है, 1 कार्बन को आप मीथेन बोलते हो, तो आप यहाँ पे इसका E ड्रॉप करके OL लगा दो तो मैथनॉल बन जाएगा। इसी तरह ये आपके पास आपको जो नज़र आ रही है कार्बन नहीं है, ये कैल्शियम है, ठीक है। आपको मैंने क्या कहा कि अल्कोहल्स में क्या होता है, कार्बन और ये जो OH ग्रुप है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप, इसके बीच में बॉन्ड बनता है। यहाँ पे हमारे पास Ca है, तो ये हमारे पास क्या है, दिस इज़ द कैल्शियम। ये हमारे पास जो एलिमेंट है ये कैल्शियम है, तो इसका नाम क्या बन जाएगा, OH की वजह से कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है ये हमारे पास क्या है, अल्कोहल नहीं है, रादर इट इज़ इन इनऑर्गेनिक कंपाउंड, ये ऑर्गेनिक भी नहीं है, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, दिस इज़ इनऑर्गेनिक कंपाउंड, क्योंकि इसके अंदर कार्बन जो है वो मौजूद ही नहीं है। स्टूडेंट जो है वो C की वजह से कंफ्यूज होते हैं, तो ये कार्बन ही है, दैट इज़ द कैल्शियम। 40 हमारे पास क्या है, पैराफिन्स मीन्स, अभी आपको पहले बताया कि जो अल्केन्स होते हैं उनको आप पैराफिन कहते हो, और उसकी वजह क्या होती है कि ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, हाईली रिएक्टिव, सो दैट इज़ वाई दे आर नोन एज पैराफिन। 41 हमारे पास है कि नंबर ऑफ बॉन्ड इन प्रोपीन इज। अब प्रोपीन के स्ट्रक्चर अगर आपको आता है तो आप बॉन्ड्स भी गिन सकते हो, ये 1 कार्बन हो गया, ये दूसरा कार्बन हो गया, ये तीसरा कार्बन है। प्रोपीन मतलब डबल बॉन्ड है, तो आप डबल बॉन्ड लगा दो, यहाँ पे वैलेंसी सेटिस्फाइड करने के लिए आप इसके साथ हाइड्रोजन लगा दो, और इस कार्बन की 4 बॉन्ड बनेंगे, तो ये 3 हमारे पास यहाँ पे हाइड्रोजन होंगे। अब नंबर ऑफ बॉन्ड काउंट आउट कर लो, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5,
ये 6, ये 7, ये 8 और ये 9। तो आपको कितने बॉन्ड नजर आ रहे हैं? 9 बॉन्ड प्रोपीन के अंदर। सो ऑप्शन नंबर डी वुड बी द राइट ऑप्शन। 42 हमारे पास है कि विच कंपाउंड इज यूज फॉर वेल्डिंग प्रोसेसेस। वेल्डिंग प्रोसेसेस के अंदर हम एसिटाइलिन को यूज करते हैं। सो राइट ऑप्शन जो है ये हमारे पास ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक हो गया। नंबर 43 हमारे पास क्या है? एमॉर्फस सम ऑफ कार्बन इज। अब कार्बन जो है इसके दो फॉर्म्स होती हैं। एक हमारे पास होता है एमॉर्फस, ठीक है, एक हमारे पास क्या होता है? एमॉर्फस फॉर्म। दूसरा हमारे पास होता है क्रिस्टलाइन फॉर्म। अब क्रिस्टलाइन में क्या होता है कि इसके अंदर रेगुलर 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट्स होती हैं, ठीक है, जो एटम्स होते हैं, जो आयन होते हैं, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनमें 3 डायमेंशनल रेगुलर अरेंजमेंट होती है, ठीक है, एक जैसे अरेंजमेंट होती हैं। एमॉर्फस में क्या होता है कि इर्रेगुलर, ठीक है, इर्रेगुलर उसके अंदर एटम और आयंस की डिस्ट्रीब्यूशन हुई होती है। तो हमसे वही पूछ रहा है कि कार्बन का जो एमॉर्फस फॉर्म है कौन से वाला है? तो कोल हो गया, चारकोल हो गया, कार्बन ब्लैक हो गया। दीज ऑल आर द एग्जांपल ऑफ एमॉर्फस फॉर्म ऑफ कार्बन। नेक्स्ट हमारे पास 44 है कि अल्कीन्स आर इनसॉल्युबल इन डैश। अब अल्कीन्स हमारे पास किस चीज़ के अंदर इनसॉल्युबल हैं? तो याद रखें कि अल्कीन्स जो है वो वाटर के अंदर डिजॉल्व नहीं होते, अल्कोहल के अंदर डिजॉल्व नहीं होते। वजह क्या है कि ये दोनों हमारे पास क्या होते हैं? पोलर होते हैं। लेकिन अगर आप अल्कीन की बात करते हो तो अल्कीन जो है वो नॉन पोलर नेचर होता है, ठीक है, अल्कीन जो है वो नॉन पोलर नेचर होता है। क्यों होता है? कार्बन हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पहले आपको बता दी कि ऑलमोस्ट सेम होती है। अल्कोहल जो है ये पोलर क्यों होता है? अभी इससे पहले वो जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाली एग्जांपल दी, पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन और पार्शियल नेगेटिव ऑक्सीजन, तो ये हमारे पास क्या होते हैं? पोलर की एग्जांपल है। और इससे पहले आपको लाइक डिजॉल्व लाइक की कहानी भी बताई, ठीक है। लाइक डिजॉल्व लाइक में क्या होता है कि पोलर जो होते हैं, पोलर जो मॉलिक्यूल होते हैं वो पोलर सॉल्वेंट के अंदर डिजॉल्व होते हैं, नॉन पोलर जो है वो नॉन पोलर के अंदर ही डिजॉल्व होते हैं। तो यहाँ पे नेचर ही चेंज है, ये नॉन पोलर है और ये जो वाटर और अल्कोहल है ये पोलर है, तो इनके अंदर डिजॉल्व नहीं होंगे। अलबत्ता ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स जितनी भी होंगे उनके अंदर ये डिजॉल्व होंगे, क्योंकि ऑर्गेनिक सॉल्वेंट खुद क्या होंगे? नॉन पोलर होंगे। 45 हमारे पास क्या होता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट अगर फ्री इन नेचर। अब इसमें से कौन से वाला है जो कि नेचर में फ्रीली एग्जिस्ट नहीं करता? सो दैट इज एसिटाइलिन। ऑप्शन नंबर बी हमारे पास क्या होता है? ये राइट ऑप्शन, ये हमारे पास कंबाइंड स्टेट में एग्जिस्ट करता है। 46 हमारे पास क्या है कि द फार्मूला ऑफ ऑक्सैलिक एसिड इज। ऑक्सैलिक एसिड का फार्मूला कुछ ही होता है, सी डबल बॉन्ड ओ एच, ठीक है, यहाँ पे कार्बन, सी डबल बॉन्ड ओ और ये ओ एच। तो यहाँ पे देखिए कितने कार्बन है? 2 हमारे पास कार्बन है। ऑक्सीजन कितने हैं? 1 2 3 4। 2 हाइड्रोजन्स कितने हैं? यहाँ पे हमारे पास 4 हो गए, ठीक है। हाइड्रोजन्स कितने हैं? हाइड्रोजन हमारे पास 2 है, ठीक है। COH इसको आप ट्वाइस कर दो, COH को आप ट्वाइस कर दो, सो ऑप्शन नंबर ए हमारे पास क्या होगा? दैट वुड बी द राइट ऑप्शन, ठीक है। यहाँ पे आप एज अ होल 2 लगाया तो मतलब कार्बन 2 है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन यहाँ पे 2 हैं, 2 को 2 से ज़रब दो 4, तो O4 हो जाएगा। हाइड्रोजन यहाँ पे क्या है? 1 है, 1 को 2 से ज़रब दो 2 हो जाएगी, C2O4H2, ठीक है। ये हमारे पास क्या होगा? इसका फार्मूला होगा। तो COOH इसका ओपन स्ट्रक्चर मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया, इस तरह आप इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हो, दैट इज द ऑक्सैलिक एसिड। ये हमारे पास क्या होता है? इसको क्या कहते हो? दैट इज नोन एज फॉर्मिक एसिड, ठीक है। ये कार्बोक्सिलिक एसिड्स होते हैं, फॉर्मिक एसिड है ये, इसको आप एसिटिक एसिड कहते हो, जो विनेगर के अंदर होता है, सिरके के अंदर, ठीक है। ये आपके पास क्या है? एसिटिक एसिड है। और ये हमारे पास क्या है? जनरल कार्बोक्सिलिक एसिड का फंक्शनल ग्रुप होता है। 47 हमारे पास है अल्काइंस फॉर्म डैश। अब अल्काइंस के अंदर क्या होता है? YNE में आपको पता है ना कि ट्रिपल बॉन्ड होता है, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो ये इसका राइट ऑप्शन जो है दैट इज ऑप्शन नंबर सी, इट फॉर्म ट्रिपल बॉन्ड। 48 हमारे पास है डाईमिथाइल एसिटाइलिन इज आल्सो कॉल्ड डैश। अब जो डाईमिथाइल एसिटाइलिन होता है उसको क्या कहते हो? इसमें क्या होता है कि 1 2 ये CH3, यहाँ पे आपके पास CH3, तो ये डाई मिथाइल है, ठीक है। ये एक मिथाइल और ये 2 मिथाइल, इसको आप क्या कहते हो? डाई मिथाइल। अगर ये 3 होता तो उसको आप ट्राई कहते, ठीक है। तो डाई मिथाइल और एसिटाइलिन का मतलब ये है कि कार्बन कार्बन के बीच में क्या होगा? ट्रिपल बॉन्ड होगा। तो ये आपके पास फार्मूला किस चीज़ का होगा? दैट वुड बी द डाई मिथाइल और फिर एसिटाइलिन। अब इसमें क्या पूछ रहे हैं कि इसको आप क्या कहते हो? इसमें कितने कार्बन है? 1 2 3 4। 4 को आप क्या बोलते हो? ब्यूट बोलते हो। और ANE जो है उसकी जगह पे आप क्या लगा दो? YNE, तो क्या बन जाएगा? ब्यूटाइन, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड है इसलिए YNE लगाएंगे। सो ऑप्शन नंबर सी वुड बी द राइट ऑप्शन। 49 हमारे पास क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब इसमें से आपसे पूछ रहे हैं कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कौन सा है। तो इससे पहले आपको मैंने बताया कि जो
लाइट की प्रेजेंस भी रिएक्शंस होता है बिटवीन अल्केन्स और हेलोजेंस, उसको आप क्या कहते हो, हेलोजिनेशन ऑफ अल्केन, ठीक है। तो इसको आप क्या कहते हो, दिस इज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसमें क्या होता है कि हाइड्रोजन्स जो होते हैं कार्बन के एटम के साथ जुड़े हुए होते हैं, वो सब्स्टिट्यूट हो रहे होते हैं हेलोजेंस के साथ। 50 हमारे पास क्या है कि अल्केन हैविंग कार्बन रेंज और लिक्विड्स। अब यहाँ पे अगेन आप याद रखें कि C1 टू C4 जो होते हैं ये हमारे पास क्या होती हैं, दीज आर द गैसेस, ठीक है। और C5 से लेकर C17 जो होते हैं दे आर नॉन एज वर्ड, दे आर द लिक्विड्स। और ग्रेटर देन 18 अगर होंगे कार्बन एटम तो आपके पास क्या होंगे, दीज वुड बी द सॉलिड्स। तो इसमें C4 टू C6, अब यहाँ पे C6 यहाँ पे मौजूद है, C4 भी C6 है, तो C6 की वजह से आप इसको कह सकते हो ना कि हमारे पास क्या होगा, लिक्विड स्टेट में ही एग्जिस्ट करेगा। C5 टू 10 ये भी हमारे पास क्या होगा, ये भी लिक्विड के अंदर एग्जिस्ट करेगा। C8 टू C10 ये भी हमारे पास क्या होगा, ये भी लिक्विड्स के अंदर ही एग्जिस्ट करेगा। तो ये ऑल ऑफ दीज ही होगा, तो इसमें राइट ऑप्शन कोई नहीं है, ठीक है। ये ऑल ऑफ दीज यहाँ पे हो सकता था, तो हमारे पास ये ऑल ऑफ दीज ही होगा। सो स्टूडेंट, दीज वर द 50 MCQs जो कि मैंने इस लेक्चर के अंदर कवर किए। इसके अलावा मेरे पास और भी MCQs हैं जो कि आपके साथ मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करूँगा। आपने कौन से MCQs कराने हैं, कौन से चैप्टर के कराने हैं, आप बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।